अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरत आल इमरान आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला जल्ले जलालहु व मन वालहु इरशाद फरमाता है। पहले आप ऊपर देखेंगे टॉप पे अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 31। तर्जुमा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो शख्स फसाद उम्मत के दौर में एहतमाम और पाबंदी के साथ सुन्नत पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसको एक सुन्नत पर 100 शहीद का अजर अता फरमाएंगे। दोस्तों, एक बात याद रखें, जितना वसी खजाना होगा, जितना अहम और कीमती असासा होगा, उतना ही ज़्यादा चोर और डकैत का खतरा होगा। इसी तरीके से हम जो अमल अल्लाह की बारगाह दस में करते हैं, उसका जितना अजर सवाब होगा, शैतान का हमला और वार भी उतना ही ज़्यादा होगा। आप गौर करेंगे तो महसूस करेंगे कि हम जब भी कोई नेक काम करने का इरादा करते हैं, तो जहाँ हमारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला जल्ले जलालहु अमन वालों की इबादत और उसकी रज़ा का हसूल हासिल करने का मतलब मकसद होता है, वहीं पर हमारे दिल में शैतानी वसवसे भी जन्म ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी शादी में गए हैं और वहाँ सारे लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं। अब ऐसी सूरत में आपने सूटेड बूटेड हैं, 2 पीस या 3 पीस में हैं, पैंट कोट पहना हुआ है, टाई लगाई हुई है, और सारे लोग जो है वो खड़े होकर खाना खा रहे हैं, और आप सुन्नत के पाबंद होने के बावजूद भी जो आप रोज़ाना बैठकर खाना खाते हैं, उस वक्त आपके जहन में ये वसवसे जन्म लेते हैं कि यार अब तो सारे खा रहे हैं तो मैं अजीब लगूंगा, अकबर लगूंगा, तो मैं भी इनके साथ खड़े होकर खाना खा लेता हूँ। और यही मौके होते हैं कि जहाँ पर शैतान को रद्द करना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर और उसकी मदद के बगैर हम नेकी पर कादिर नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला जल्ले जलालहु व मनवालहु ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अपना नाइब बनाया, और ये इख्तियार दिया है कि वो अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सके। तो लिहाजा जो लोग सुन्नत के पाबंद होते हैं, वो ऐसे मौक़ों पर भी सुन्नत को नहीं छोड़ते, वो जिस तरह से मुमकिन होता है बैठ कर ही खाना खाते हैं। और मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ कि मुझे कई ऐसी शादियों में जाने का इत्तेफाक हुआ कि जहाँ पर लोग खड़े होकर खाना खा रहे थे और मैं फुल सूटेड बूटेड था, बैठना भी मुश्किल था और चेयर भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ज़मीन पर बैठकर खाने को तरजीह दी बनिस्बत ये कि खड़े होकर खाने को। तो सुन्नतों को अपनाने में आप किसी किस्म का भी शर्म महसूस ना करें। जिस काम के लिए अल्लाह ताला राज़ी है, उसका महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी है, उसके लिए हमने क्या शर्म करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है जुल्फ़े रखना, या आधे कान की लौ तक रखें, या पूरे कान की लौ तक रखें, या इतनी बढ़ा दें कि कांधों को छू जाए, इससे नीचे नहीं। और जिंदगी में एक बार तो इतनी बड़ी करें कि कांधों को छू जाए, एक बार तो ये सुन्नत अदा हो जाए। जब हम जुल्फ़ों को शाने तक रखते हैं, शानों तक रखते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हम 3 सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने जो बाल हैं अपने, वो अपनी कानों की लौ तक रखे, तो हमारी 1 सुन्नत अदा हो गई। उसके बाद बाल बढ़े, हमारी कानों की लौ तक आ गए, तो हमारी 2 सुन्नतें अदा हो गई। और जब तीसरी सुन्नत हमारी शानों तक पूरी होती है, तो हम तीसरी सुन्नत की अदायगी में आ जाते हैं। और मेरा मकसद ये है कि यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पर, क्योंकि अल्लाह ताला इंतहाई गफूर रहीम है। तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद करते हुए, यकीन करते हुए आप लोगों से ये बिल्कुल वसूख के साथ कह रहा हूँ कि ये जुल्फ़े रखने की सुन्नत एक ऐसी सुन्नत है कि जो आपको मुस्तकिल अजर व सवाब का बाइस बनती है आपके लिए। आप देखें, आप पानी बिलफर्ज बैठ कर पीते हैं तो 1 सुन्नत अदा की आपने, पानी पीकर फारिग हो गए, आपका सवाब खत्म हो गया, वो जो मिलना था आपको मिल गया। लेकिन जब आपने जुल्फ़े रख ली, तो जब तक ये रहेंगी इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना आपको सवाब मिलता रहेगा। तो आप ज़िंदगी में एक बार हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुबारक के मुशाहबत से अपने शानों तक अपने बालों को बढ़ाएं और उस सुन्नत की अदायगी करें। अल्लाह तबारक व तआला जल्ले जलालहु व मन वालहु हमें दीन मुबीन को सही मायनों में समझने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए।